वेलकम बैक। आईबीसी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं सूरदास जी का पद। सूरदास जी के बारे में पहले कुछ बातें कर लेते हैं। आप जानते हैं भक्ति रस के महान कवियों में से एक सूरदास रहे हैं। इनका जन्म 1478 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1583 में हुई थी। चलिए, सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले हम सूरदास के जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे और फिर इनका जो पद है, पदावली है, उसका एक एक करके हम व्याख्या करेंगे। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी के आसपास माना जाता है। एक्चुअली इनके बारे में पूरी तरह से एग्जैक्ट किसी को मालूम नहीं है कि कब हुआ था जन्म, लेकिन 1478 के आसपास मानी जाती है। और जो इनके जन्म स्थान के बारे में बात है वो भी असमंजस से भरा है। कुछ लोग का मानना है सीही में है, जो दिल्ली के पास फरीदाबाद के एक गांव में है। गांव का नाम है सीही। मैं वहां गया भी हूं। और कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, इनका जन्म तो आगरा में हुआ था। खैर, जो भी हो, लेकिन ज़्यादातर सर्वमान्य है कि दिल्ली के निकट सीही गांव में ही इनका जन्म हुआ था। उनके गुरु का नाम महाप्रभु बल्लभचार्य था। बल्लभचार्य के बारे में भी कहा जाता है कि बल्लभचार्य और सूरदास जी के उम्र में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। कुछ विद्वानों का ये मानना है कि मात्र 10 दिनों का अंतर था, लेकिन बल्लभचार्य जो थे वही इनके गुरु बने सूरदास के, और उन्होंने ही इनकी शिक्षा पूरी करवाई। वे पर्यटन, सत्संग, कृष्ण भक्ति और वैराग्य से में रुचि लेते थे। इनके सूरदास के बारे में बताएं कि इतने ज़्यादा इन्होंने पदों की रचनाएं की है। ऐसी मान्यता है कि लगभग 1 लाख पदों की इन्होंने रचनाएं की थी, लेकिन अब हमारे पास उसमें से 6-7 हज़ार के आसपास ही बचे हैं, क्योंकि बहुत पहले चीज़ों को संरक्षित करके रखने की सुविधा नहीं थी। जन्म से अंधे थे अथवा बड़े होने पर दोनों आंखें जाती रही। इसके बारे में भी कुछ अवधारणाएं हैं कि जन्म से ही अंधे थे कि नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि ये जन्म से ही अंधे हैं। एक कहानी भी इसके पीछे छिपी हुई है। एक बार क्या हुआ कि सूरदास एक कुआं में गिर जाते हैं, और वो कृष्ण जी के परम भक्त होते हैं, कृष्ण जी की भक्ति करते हैं, और कृष्ण जी साक्षात उसे दर्शन देते हैं। और कृष्ण भगवान उनसे कहते हैं कि वो उसे अंधा मुक्त कर देंगे, मतलब उनकी आंखों की रोशनी पुनः चली आएगी। लेकिन सूरदास कहते हैं कि जब उनको भगवान के दर्शन हो ही गए हैं तो फिर वो क्या करेंगे इस आंखों को लेकर के। इसलिए वो कहते हैं कि नहीं, उन्हें चूँकि जब भगवान के साक्षात दर्शन हो गए हैं तो उन्हें ये संसार को देखने वाली आंखों की कोई आवश्यकता नहीं है। और कृष्ण भगवान ने उन्हें, अपने परम भक्त को, दिव्य दृष्टि दे दी। मतलब उस दिव्य दृष्टि से पूरे संसार के वास्तविक रूप को वो देख सकते थे। तो ऐसी मान्यता है सूरदास के बारे में। उनकी प्रमुख रचनाओं के में सुख सागर, जिसमें से अभी जो हमारी जो ली गई है पदावली, जो पद है वो इसी सुर सागर से है। साहित्य लहरी, राधा रसकेली, सुरसा रावली इत्यादि प्रमुख है। इनकी मृत्यु 1583 में हुई। तो ये था नटसेल में, संक्षिप्त में जीवन परिचय। अब चलिए हम एक एक करके इनकी पद के व्याख्या करते हैं। देखिए, ये जो पद है, जागिए ब्रजराज कुंवर कवल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुचित भय भृंग लता भूले। वास्तव में ये सुर सागर से लिया गया है, और सुर सागर के अंदर कृष्ण भगवान के व्याख्या की गई है। देखो, सूरदास जी कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, और इनकी जो रचनाएं हैं उन रचनाओं में बाल्यकाल से लेकर के, बाल्यकाल मतलब बचपन से लेकर के, उनकी व्याख्या बहुत की गई है। फिर बड़े होकर के राधा के साथ जो उनके प्रेम प्रसंग है उनकी व्याख्या की गई है। तो ये जो पद है ये बाल्यकाल की है, और सुबह में उनकी माँ यशोदा जगाती है, और जगाने के दौरान
किस तरह के भाव व्यक्त करती है, सूरदास अपने शब्दों में उनकी व्याख्या किया है। वो कहते हैं कि उनकी माँ यशोदा सुबह सुबह कहती है कि जागिए ब्रजराज कुंवर, कि ब्रजराज के राजकुमार जाग जाइए, सुबह हो चुकी है। कवल कुसुम फूले, जो कवल के फूल है, पुष्प सुबह में खिल गए हैं। और कुमुद वृंद संकुचित, आपको मालूम होना चाहिए कि जो कमल का फूल होता है वो सुबह सुबह खिलते हैं, और कुमुदनी का जो फूल होता है वो रात को खिलती है और सुबह में वो मुरझा जाती है। तो ये दर्शाता है कि जब कमल सुबह में खिल गए हैं तो सुबह हो चुकी है। और माता यशोदा कहती है कि ब्रज के राजकुमार अब जाग जाइए आप, कमल पुष्प खिल गए हैं, कुमुद भी बंद हो गए हैं। ठीक है। भय भृंग लता भूले, और भ्रमर क्या कर रहे हैं अब, भ्रमर को बोलते हैं। और भ्रमर भ्रमर कमल पुष्प पर मंडराने लग गए। भंवर का मतलब क्या हुआ, जो भंवरा कमल पुष्प पे मंडराने लग गए हैं। तो ये बहुत ही मनोरम, सुंदर और वर्णन सूरदास के द्वारा है। नेक्स्ट है तमचुर खग रोर सुनह बोलत बनराई, रामवती गो खरिकनी में बछरा हितधाई। देखिए तमचुर कहते हैं मुर्गा को बोलते हैं तमचुर। ठीक है। खग बोलते हैं चिड़िया को। रोर मीन्स, रोर करना मतलब आवाज करना, बोलत बनराई मतलब पेड़ पौधे। ठीक है। तो यशोदा जी कहते हैं कि माँ यशोदा अपने लालना को जगा रही है और बोल रही है कि अब उठ जाओ, अब पेड़ पौधों पर मुर्गे चिड़िया बोलने लग गए हैं। रंभाती गो खरकनी में बछड़ा हितधाई, और बारों में जहाँ पे गायों को रखा जाता है, बार घेरा या जहाँ पे बारों में गायें खड़े होकर के, गायों की जो आवाज़ होती है उसको बोलते हैं रंभाना। तो गाय रंभाना शुरू कर दी है, किस लिए, कि उनके बच्चे अब आ जाए उसके पास, उसे दूध पिलाना है। तो इस तरह से एक बहुत ही सुंदर व्याख्या है। विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नरनारी, सूर श्याम प्रात उठो अंबुज करधारी। देखिए इसमें भी इस तरह से आगे यशोदा माँ कहती है कि ब्रज के राजकुमार अब जाग जाओ। देखो सुबह हो गई है, सुबह होने के बाद क्या होता है, विधुर मत बोलता है चंद्रमा को। चंद्रमा की प्रकाश अब धीमी हो गई है, और रवि की प्रकाश, रवि मतलब सूरज की प्रकाश तेज हो गई है, मतलब चंद्रमा अब चली गई है, सुबह हो चुकी है और सूरज निकल चुकी है। गावत नर नारी, और सुबह सुबह सभी नर नारी जग करके सब लोग अपने अपने काम पे जाने के लिए, और सब लोग गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। ठीक है। सूर श्याम प्रातः उठो अंबुज करधारी, कहते हे श्याम सुंदर, श्याम सुंदर कहा जाता है कृष्ण भगवान को। कहते हे श्याम सुंदर अब तुम उठ जाओ। कहते हैं कि हे श्याम सुंदर अब तुम उठ जाओ, कि हाथों में कमल धारण करने वाले कृष्ण उठो। कृष्ण भगवान को कहा जाता है अंबुज करधारी। अंबुज मतलब अंबुज करधारी, अंबुज मतलब कमल फूल जो होता है वो, और कर मतलब हाथ, धारी मतलब धारण करने वाले। कहते हे श्याम सुंदर, हे कमल हाथों में धारण करने वाले, अब प्रातः हो चुकी है, आप उठ जाओ। और यस सूरदास जी बहुत ही बढ़िया तरीके से यशोदा के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल में उनको जगाने को का वर्णन किया है। जेवत श्याम नंद की कनिया, कछुक खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखती नंद रनिया। देखिए कहते जेवत, जेवत बोलते भोजन करते हुए। कृष्ण भगवान छोटे
बच्चे हैं। बाल्यकाल की व्याख्या इसमें, श्याम नंद की कन्या, कन्या मीन्स गोद। तो श्याम मतलब श्री कृष्ण नंद जी के गोद में बैठ के वो खा रहे हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य का वर्णन किया गया है कि श्री कृष्ण भगवान नंद जी के गोद में बैठकर खा रहे हैं। कछुक खात कछुक धरनी गिरावत, कुछ तो खाते हैं और कुछ धरनी, धरनी मतलब धरती, पृथ्वी पर गिराते हैं। छवि निरखती नंद रनिया, और ये जो दृश्य है, ये जो मनोरम दृश्य है, नंद की रानी, नंद की रानी मतलब क्या, यशोदा माँ। तो यशोदा जी बैठ करके देख रही है, बहुत गौर से देख रही है, और आपको अपने आप को रोमांचित हो रही है, आनंदित हो रही है। तो बहुत सुंदर वर्णन है ये भी। बड़ी बड़ा बेसन बहु भांतिनी, व्यंजन विविध अंगनिया, डारत खात लेत अपने कर, रुचि मानत दधी दोनिया। देखिए इसमें कृष्ण भगवान जो भोजन कर रहे हैं बैठकर, कैसे भोजन कर रहे हैं, नंद जी के गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। कुछ खाते हैं, कुछ गिराते हैं, और उन्हें के खाने में अनगिनत तरह के व्यंजन हैं। बड़ी है, बेसन के बड़ी है, भांति भांति के व्यंजन हैं, हाँ जिस अनगिनत है। और अपने हाथों से वे क्या करते हैं, वे अपने हाथों से कुछ खाते हैं, कुछ गिराते हैं। ठीक है, डारत डारत खात लेत अपने कर, अपने से डाल करके मुंह में, कर मतलब हाथ से खाते हैं, कुछ गिराते हैं। ठीक है, बहुत तरह के व्यंजन है। रुचि मानत दही दोनिया, लेकिन उनकी जो रुचि है, उनका पूरा ध्यान है, वो तो दही के जो पात्र रखा हुआ है उसी पर है। हालांकि उनके पास खाने के लिए तरह तरह के, बहुत तरह के व्यंजन है, उसमें से कुछ खाते हैं, कुछ गिराते हैं, लेकिन उनका जो रुचि है, उनका जो ध्यान है, उनका मेन रूप से किस पे है, जो दही का जो पात्र रखा हुआ है, जिसमें दही रखा हुआ है, उस पर है। मिश्री दधी माखन मिश्रित करी, मुख नावत छवि धनिया, आपुन खात नंदमुख नावत, सो छवि कहत न बनिया। अब देखिए कि उनके मिश्री दही माखन, अब नंद जी के गोद में बैठ करके कृष्ण जी खा रहे हैं। उनके खाने में तरह तरह के व्यंजन हैं, और उसमें मिश्री है, दही है, माखन है, ये सब मिक्स करके, ये सब मिला करके अपने हाथ से खा रहे हैं। कुछ तो खाते हैं अपने मुंह में, और कुछ नंद जी के मुख में भी डाल देते हैं। नावत मीन्स डालना। ठीक है, तो आपुन खात नंदमुख नावत। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि कुछ अपने मुख में भी खाते हैं, और कुछ क्या करते हैं, नंद जी के मुख में भी डाल देते हैं। सोच सभी कहत न बनिया, और इस चीज को देखकर इतनी मनोरम छवि बनती है कि क्या कहा जाए, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। इतने मनोरम दृश्य देखने को मिलता है। तो इस तरह से सूरदास, जिनके पास वास्तव में इस दुनिया को देखने की आंख नहीं थी, लेकिन उनका विजन, उनका दृष्टि, उनकी दिव्य दृष्टि इतनी बड़ी थी कि कृष्ण भगवान के पूरे बाल्यकाल को, पूरे एक एक क्षण को का वर्णन उन्होंने इतने मनोरम तरीके से किया है। जो रस नंद जसोदा विलसत, सो नाही तिहु भुवनिया, भोजन करी नंद अचमन लिन्यो, मांगत सूरज उठनिया। कहते हैं नंद जी और जसोदा जी को जो आनंद इस समय इस दिव्य क्षण को देखने से मिलता है, कौन से दिव्य क्षण, जो कृष्ण भगवान खा रहे हैं, गिरा रहे हैं, और उनका ध्यान दही पे है। तो ये सारी जो बाल्यकाल की जो छवि संबंधित जो दिव्य क्षण है, यह देख करके जो नंद जसोदा को जो मिल रही है रस आनंद, सो नाही तिहु भुवनिया, ये तीनों जगत में, तीनों लोकों में ऐसी रस, ऐसी आनंद किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। भोजन करी नंद अचमन लिन्यो, नंद जी
भोजन करके हाथ धोते, आचमन करना मतलब हाथ धोना, लिन्यो। और जब नंद जी भोजन करके हाथ धोते हैं, उस समय सूरदास कहते हैं कि आप खा लिए, थोड़ा जूठन हमें भी दे दीजिए। यहाँ पे सूरदास की भक्ति भाव की प्रकाष्ठा को दर्शाया गया है। मतलब नंद जी ने क्या किया कि भगवान श्री कृष्ण के उस छवि का देखा, उस बाल्यकाल को देखा, उसकी वर्णन सूरदास ने की, और सूरदास अपने आप को उसमें शामिल करते हुए कहते हैं कि भाई आप नंद जी, आपने तो भोजन कर ली, थोड़े से जूठन ही हमें सही दे दो। तो इतने बड़े भक्त सूरदास थे। तो इस तरह से आपकी यह पद समाप्त हो गई। आप इसको बार बार देखें, और मैंने प्रत्येक वीडियो में इस तरह से पूरा लिख दिया है। आपके एग्जाम्स में इसी तरह से पूछेंगे, आपकी ये लाइनें दे दी जाएगी और आपको कहा जाएगा कि इसका वर्णन करें। तो मैंने इसका पूरा वर्णन दे दिया है। आप बहुत ही आसानी से इसका अर्थ लगा सकते हैं और इसका नोट्स तैयार करके आप अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।